वेलकम बैक। तो आज हम लोग आर साइंस 2023 का जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया उसका सटीक आंसर, सबसे सटीक आंसर आपको इसी चैनल पे मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं। देखिएगा बहुत सारे जो चैनल हैं वहाँ पे लोग आंसर नेट से देख करके गलत भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 16% बिल्कुल ही मिलने वाला है। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले। तो पहला क्वेश्चन है, जिसने यश प्राप्त किया है उसको क्या बोलेंगे? यश प्राप्त किया है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? तो यश प्राप्त किया है तो उसके लिए आप यशस्वी बोलेंगे। दूसरा है आपका प्रश्न, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द में क्या होगा? तो निरीक्षक कहा जाएगा। सी वाला ऑप्शन। जी जान कौन सा समास है? जी जान द्वंद्व समास होगा। बी। कमल नयन कौन सा समास होगा? कमल नयन, कमल के समान नयन, तो कमल नयन कर्मधारय समास होगा। आगे का प्रश्न है, आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा? आ उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए वाली, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है? गुलाब का पौधा है तो संज्ञा पदबंध होगा। बी वाली, कृपणतः शब्द कौन संज्ञा है? कृपणतः देखिए भाई भावना है तो भाववाचक संज्ञा बी वाली ऑप्शन होगी। भारतवर्ष देश का नाम है तो नाम है किसी देश का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कवि शब्द कौन सी संज्ञा होगा? तो कवि एक जाति, पूरे जाति भर का बोध हो रहा है तो बी वाली होगी जातिवाचक। बहुत ही शानदार, आप लोग उम्मीद है अच्छा करके आए होंगे, आपका आंसर भी सही हो रहा होगा। झुंड शब्द कौन संज्ञा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बना रहे हैं, बना के आए हैं वही होगा भाई, समूहवाचक संज्ञा। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह किस पंक्ति का, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आपने जो टिक किया है बस वही होगा, पुत्र वियोग, ऑप्शन ए वाली। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, ये कहाँ के होंगे? तो जन जन का गाँव का घर, ऑप्शन ए आपने भी किया है, बहुत अच्छा किया है आप। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस कविता की है? तो सूरदास के पद्य की है, बहुत अच्छा। आपकी उम्मीद है आंसर सही हो रहे होंगे। नाम लय भरे उदर एक प्रभुदासी दास कहा, ये पंक्ति किस कविता की है? तुलसीदास ने सीता के लिए कहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपने किया है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी सिपाही की माँ में आपने इनको बारे में पढ़ा होगा। ऑप्शन ए। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी तो आपने उसने कहा था पढ़ा होगा, एक मील का पत्थर, बहुत अच्छा, बी वाली ऑप्शन सही है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वाह, क्या आपने आंसर किया, उसने कहा था। आपके आंसर बिल्कुल सही हो रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो बिल्कुल ही नील की खेती के लिए लाया गया था, ए वाली ऑप्शन सही होगी। आपका ऑप्शन, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, ये कौन सी कहानी का पंक्ति है? तो ये उसने कहा था, ये वजीरा सिंह बोलता है भाई लहना सिंह को। व्यक्ति से नहीं, कहता है हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये किस भाषण, किस उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो आपने ये जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत ही प्यारा होना होता है, ए वाली ऑप्शन बिल्कुल आप भी किए होंगे। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल चुटकी लिया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, ऑप्शन ए होगा हंसी। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत सफल हो जाना, सफलता पाना, या तीर मार लिया सफलता पा लिया भाई, डी वाली ऑप्शन। आपके आंसर तो बहुत अच्छे हो रहे होंगे, बिल्कुल आप मिला पा रहे हो। दिल छोटा करना, दिल छोटा करना का मतलब होता है हतोत्साहित होना। आगे का क्वेश्चन है, पुष्प का विशेषण क्या होगा? पुष्प का बिल्कुल पुष्पित होगा। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र का आपके पास बिल्कुल राष्ट्रीय होगा। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक, ऑप्शन बी वाली बिल्कुल सही होगा। संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि आपने 3 प्रकार के पढ़ा होगा, बहुत अच्छा जवाब आपका रहा है।
कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का है, तो कौन प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक होगा। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छा करके आए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ खा लो, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये भाई बिल्कुल ही अनिश्चय है, कुछ पता नहीं है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये मलयज की डायरी से है, ऑप्शन ए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ये किस पाठ की है, तो एक पत्र और एक लेख की है। भगत सिंह ने ये कहा है। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, तो ओम प्रकाश जूठन के लेखक ही हैं। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो आप सबको बिल्कुल सही जवाब आपका होगा ओ शदानीरा। आपका मुक्ति बोध का पूरा नाम माधव मुक्ति बोध गजानन माधव मुक्ति बोध है, ऑप्शन सी वाली। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या है, तो आपका नाम है जे, यहाँ पे जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनका नारायण जिद्दू नाम होगा। ठीक है। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, मुकुंदी देवी होगा आपका। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है, मोहन राकेश का जन्म स्थान आप बिल्कुल अमृतसर पंजाब में लगाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान इलाहाबाद, ऑप्शन ए आप करें किए होंगे। पूर्ण उम्मीद है मुझे। ज्ञानेंद्र पति गोड्डा झारखंड, बिल्कुल ही अच्छा करके आए होंगे। सभा शब्द क्या है, तो सभा बिल्कुल स्त्रीलिंग है। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अनल का सीधा संबंध आग से है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आयुष्मान का आपने बिल्कुल चिरंजीवी किया होगा। कनिष्क का शब्द का विलोम क्या होगा, कनिष्क का मतलब छोटा होता है, तो ये संस्कृत का वर्ड है, तो ज्येष्ठ होगा। स्वदेश का विलोम क्या होगा, स्वदेश अपना देश, तो परदेश होगा। दूसरा का देश। उन्नति शब्द का उल्टा क्या होगा, उन्नति का अवनति, ऑप्शन ए वाला आंसर आप लगाए होंगे। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा, बिल्कुल ही न्यूनतम होगा। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ, बिल्कुल ए आपका सही जवाब होगा। टा का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऑप्शन ए इसका भी होगा। बा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उपध्वन्या नाम औष्ठव, बिल्कुल ओष्ठ होगा। ओषधानीरा हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, ओषधानीरा एक प्रकार का निबंध है, जो कि सी ऑप्शन है। रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय के उपकुलपति थे, भागलपुर विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, आपने आंसर किया होगा, नहीं भी किया होगा कोई बात नहीं, जो लोग भी किए हैं बिल्कुल सही है। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, शिक्षा शास्त्र है। और नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे, तो राम भक्त थे, तुलसीदास के समकालीन। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का समन्वयवादी तुलसीदास को कहा जाता है। अपने लेखन में मोपाशा कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है, तो आपने समझ रहा है मोपाशा आप बुर्जुआ समाज की बात किया जा रहा है। किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था, मैत्र हुल ब्रेक का था ए वाली ऑप्शन। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की है। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या था, इवान द्रविच रकोव था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, बिल्कुल ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, भगत सिंह एक लेख और एक पत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्नलिखित में कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन लिखा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बातचीत होगी। जायसी की रचना कौन है, तो ऑप्शन ए इसका भी कड़बक होगा।
सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है? पुत्र वियोग, सी वाली। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो कवित होगा, बी वाली। फटाफट। रघुवीर सहाय की कविता निम्नलिखित में कौन है? अधिनायक होगा। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी? तुमुल कोलाहल कलह में। कितना आसान सा प्रश्न था आपके लिए और आपने किया भी होगा, पूर्ण विश्वास है मुझे आप जैसे शेरों पर। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? बहुत अच्छा, वीर रस। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो ये आप जान रहे हैं, रोज 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 गैंग्रीज हुआ रोज। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है ऊषा। बीजक के रचिता कौन है? बीजक के रचिता कबीर दास हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप की चर्चा की गई है, ऑप्शन सी वाली। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? तो उनके पिताजी ने देखा। मुन्नी डाक वाली गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी लेने जाती है। मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। और साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? पूंजीवादी से लड़ रहे हैं। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास रामचरितमानस लिखा इन्होंने। रामधारी श्री दिनकर की रचना निम्नलिखित में से कौन है? अर्धनारीश्वर बिल्कुल ही सही जवाब आपका हुआ होगा। जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? शिक्षा होगी। हार जीत शीर्षक कविता के निम्न में से किन की है? तो हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किन की है? अशोक वाजपेयी जी का है। प्यारे नन्हे बेटों का ये कविता का नायक जो है यानी लिखने वाले वो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना जो है वो बिल्कुल ही अधिनायक का है, ऑप्शन सी वाली सही होगी। दानव दूरात्मा एक मानव की आत्मा एक, दानव दूरात्मा एक मानव की आत्मा एक, ये वाली लाइन जो है जन जन का चेहरा एक से है। कवियों का कवि निम्नलिखित में किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना क्या होगा? तो बिल्कुल विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे जो बहुत बोलता है बिल्कुल वाचाल कहलाता है, बी वाली ऑप्शन। जो पुरुष अभिनय करे उसे क्या बोलेंगे? अभिनेता बोलेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो उन्हें क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे आप। जिस पर विश्वास किया जा सके एक शब्द में क्या बोलेंगे? विश्वसनीय बोलेंगे। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद दू जोड़ साहस, ऑप्शन ए वाली हो जाएगी। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ एशन, बिल्कुल सही जवाब है अन्वेषण। ये आपने बिल्कुल आपका जवाब सही हुआ होगा। आलस शब्द में उपसर्ग क्या है? आलस्य में उपसर्ग आपको लिखना है तो क्या होगा? आलस में उपसर्ग बिल्कुल आ होगा। आ जोड़ल जुलस। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अज्ञान का अ जोड़ ज्ञान होगा। परलोक शब्द का उपसर्ग क्या होगा? पर होगा। और आपका जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आना होगा। और पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पंक जोड़ इल पंकिल होगा। चमक शब्द क्या है? चमक बिल्कुल ही चमक रही है, बिल्कुल स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी वाली होगी। यात्रा शब्द क्या होगा? यात्रा शब्द बिल्कुल स्त्रीलिंग होगी, ऑप्शन ए। और कुहासा जो है ये पुल्लिंग होगी। तो इस तरीके से आप मिला लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट बिल्कुल कीजिए आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं सही सही बिल्कुल। और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।